बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर टीचर मोहम्मद हुसैन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड सब में हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है। जिस तरह क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। क्वेश्चन 1 में क्या था कि इस तरह लिमिट्स हमें दी गई थी, हमने उसको ग्राफिकली प्रूव करना था कि क्या वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। इसी तरह क्वेश्चन 2 हमारे पास था कि ग्राफ हमें गिवन था और हमने उसकी लिमिट फाइंड करनी थी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 से ऑनवर्ड्स क्या है कि हमने लिमिट को इवेल्युएट करना है मैथमेटिकली ऑपरेशन से। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 सॉल्व करवाने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये फॉर्म्स बन जाए, इनमें से कोई एक फॉर्म भी बन जाए, यानी 0/0 फॉर्म बन जाए, x ओवर 0, x मीन नोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आ सकती है, जिस तरह फॉर एग्जांपल -∞ से +∞ के दरमियान कोई भी आ जाए, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो तब आप क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अगर वो फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी आ जाए, या +∞ आ जाए, या -∞ आ जाए, अगर ये फॉर्म्स डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, अगर फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x³ + 8 डिवाइडेड बाय x + 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, अब हर x की जगह हमने क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। जब यहां पर हम -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब क्या बनेगा, -8, -8 + 8 क्या बनेगा, 0। इसी तरह यहां पर भी -2 पुट करें तो -2 + 2 क्या आंसर आएगा, 0। यानी पहली फॉर्म हमारे पास बन गई 0/0 फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो। सिंप्लीफाई हम किस तरह करेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहां पर क्या है, x का क्यूब प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो 8 को हमने लिख दिया 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय x + 2। सिंपल क्या करेंगे, यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x³ + 2 का क्यूब, यानी a³ + b³ का फार्मूला है। तो सिंपल हम फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a³ + b³ का क्या फार्मूला है, a + b a² - ab। a आपके पास क्या है x, b क्या है 2, 2x + b², b आपके पास 2 है तो 2² 4। इसी तरह डिनोमिनेटर में x + 2, x + 2 x + 2 से कैंसिल। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी लिमिट को पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x² - 2x + 4। अब अगर लिमिट पुट करें तो क्या आएगा, -2² -2 × -2 + 4, -² + 2² 4, -+ +2 = 4 + 4, 4 + 4 8, 8 + 4 12। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 4 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2 डिवाइडेड बाय x - 4। अब स्टूडेंट्स फिर अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करें, हर x की जगह हमने क्या पुट करना है, 4। अगर यहां पर हम 4 पुट करें तो √4 क्या आएगा, 2, 2 - 2 क्या बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी 4 पुट करें तो 4 - 4 क्या आएगा, 0। यानी फिर 0/0 फॉर्म बन रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, x लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2 डिवाइडेड बाय x - 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर क्या हम करते हैं, रेशनलाइज इसको कर लेते हैं। आप एक और मेथड है कि यहां पर x की जगह, यानी कि x को आप लिख सकते हैं √x²। तो यहां पर आप लिख लें x, क्योंकि दोबारा स्क्वायर √ से कैंसिल होकर वापस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसका मतलब है x की जगह आप लिख सकते हैं √x²। तो यहां पर x की जगह पर √x² लिख लें, -4 को आप 2² लिख लें, a² प्लस b, a² माइनस ये 2² बनेगा तो a² - b², a + b a - b, माइनस माइनस कैंसिल और आपस में आंसर आ जाएगा। मैं आपको रेशनलाइज वाले मेथड से करवा देता हूं। हम रेशनलाइज कैसे करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, √x -2 है तो +2 के साथ करेंगे, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2 √x + 2 a - b a + b, a² - b², तो 2²। ये आपके पास आ गया ये x - 4, और ये आपके पास आ गया √x + 2 स्क्वायर, √ से कैंसिल, क्या रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x - 2² 4 डिवाइडेड बाय x - 4 और √x + 2, x - 4 से कैंसिल,
ये आपके पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1 ओवर अंडर रूट x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं। लिमिट को जैसे आप पुट करें तो क्या आएगा, अंडर रूट 4 प्लस 2 तो 1 ओवर अंडर रूट 4 2 प्लस 2, ये आपके पास आ गया 1/4। तो ये आपके पास इस लिमिट का क्या आंसर आ गया, 1/4। इसी तरह क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 7 x स्क्वायर माइनस 21 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि डिनोमिनेटर में आपके पास जीरो नहीं बन रहा, ना ऊपर आपके पास जीरो बन रहा है, तो हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, लिमिट को पुट कर देंगे। तो लिमिट को पुट करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, हर x की जगह हमने 7 को पुट करना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 21। यहां पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, और यहां पर भी x की जगह 7 प्लस 2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 9, तो 49 माइनस 21 28 डिवाइडेड बाय 9। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 6 आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब स्टूडेंट्स फिर आप देखें यहां पर अगर हम डायरेक्ट जीरो पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6x, x की जगह 0 तो 0 आ रहा है, और डिनोमिनेटर में देखिए आपके पास 0 नहीं बन रहा। अगर नोमिनेटर में 0 बन जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x का स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब आप 0 को पुट करें तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6x की जगह 0, यहां पर भी आप स्क्वायर लिख लें, 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 6 0 0 0 डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर 0 7 0 0, यहां पर क्या आ गया 6, और 0 डिवाइडेड बाय 6 आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स इसी तरह क्वेश्चन 7 हमारे पास है कि लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए फिर अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें, डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, y की जगह 1 पुट करें तो 1 का क्यूब 1 1 माइनस 1, 0 डिवाइडेड बाय y की जगह 1 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। यानी फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन 3 दोनों आपके पास सेम है, यहां पर प्लस का फार्मूला और यहां पर क्या आएगा, माइनस का फार्मूला। लिमिट y अप्रोचेस टू 1 y का क्यूब, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहां पर नोमिनेटर में फार्मूला आपके पास बन रहा है कि a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फार्मूला होता है, लिमिट, यहां पर हम लिखते हैं लिमिट y अप्रोचेस टू 1 a माइनस b। a आपके पास क्या है y, b आपके पास क्या है 1, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab। इन दोनों फार्मूलों में यही डिफरेंस होता है कि यहां पर जो माइनस का फार्मूला होता है, माइनस में क्या आता है y माइनस 1, और यहां पर क्या आता है, प्लस आता है। इसी तरह प्लस वाले फार्मूले में क्या डिफरेंस होता है कि यहां पर प्लस आता है, और यहां पर जो प्रोडक्ट उसका होता है उसमें क्या आता है, माइनस आता है। डिवाइडेड बाय y माइनस 1, y माइनस 1 y माइनस 1 कैंसिल। अब सिंपल हम क्या करते हैं, y को इसमें पुट कर देते हैं फंक्शन में। क्या है, y आपके पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये आपके पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 8 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हर x की जगह हमने क्या पुट करना है, 3 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर क्या आएगा 36 डिवाइडेड बाय x की जगह आप 3 पुट करें तो 3 माइनस 3 0, तो अंडर रूट 0 क्या आएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर ये सेकंड फॉर्म आई है x/0, x मीन x क्या आया आपके पास 36। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो कैसे करेंगे, अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज भी ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या होल अंडर रूट है, और अगर हम नोमिनेटर के साथ करें तो नोमिनेटर में होल का स्क्वायर है, तो उसको हम रेशनलाइज नहीं कर सकते। और बाकी भी इसका कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकें। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम यहां पर लिख देंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पर ये फंक्शन अनडिफाइंड है। तो यहां पर हम सिंपल लिख देते हैं कि अनडिफाइंड फंक्शन एट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पर। इसी तरह क्वेश्चन 9 आपके पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 4 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10। अब स्टूडेंट्स यहां पर नोमिनेटर नहीं है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे।
तो ये आपके पास लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x माइनस 4 की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 10। अब हम सिंपल क्या करते हैं, लिमिट पुट करेंगे, हर x की जगह को, हर x की जगह 2 पुट करना है, x की जगह 2 माइनस 4 पावर 4 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3 पावर 10। तो 2 माइनस 4 आंसर क्या आएगा, -2 पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, तो 1 की पावर 10। अब स्टूडेंट्स माइनस की पावर इवन आ गई तो आंसर क्या आएगा प्लस, और 2 की पावर 4 आंसर क्या आएगा 16, और 1 की पावर 10 आंसर क्या आएगा 1, 16 1 जार 16। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह क्वेश्चन 10 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास इनमें से कोई फॉर्म भी नहीं बन रही, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो लिमिट अप्लाई करें हर x की जगह 0, यानी सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं हर x की जगह 0 को, 0 माइनस 1 ओवर 0 माइनस 2। ये क्या आंसर आएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 ओवर 0 माइनस 2 क्या आंसर आएगा, -2 माइनस माइनस से कैंसिल, क्या आ गया 1 ओवर 2। क्वेश्चन 11 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -3 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 36। अब स्टूडेंट्स अगर यहां पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, हर x की जगह हमने क्या पुट करना है -3, तो -3 2 जार -6 प्लस 6 क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी हम हर x की जगह -3 पुट करेंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 4 जार 36, 36 माइनस 36 क्या आएगा 0, यानी 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, अब स्टूडेंट्स 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर, तो 4 क्या बनता है 2 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं एक ही ब्रैकेट में लेकर होल स्क्वायर ले लेते हैं। तो यानी 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 36 को आप लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू -3 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यहां पर फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, तो 2x प्लस 6 2x प्लस 6 से कैंसिल, तो ये आपके पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू -3 1 बाय 2x माइनस 6। अब हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, तो 1 बाय 2x की जगह -3 इंटू -6, तो 1 ओवर 3 2 जार 6 प्लस -6 एंड -6, माइनस माइनस प्लस साइन, बड़ी वैल्यू का तो दोनों सेम है तो माइनस आ जाएगा, तो 6 प्लस 6 क्या आ गया 12, यानी 1 ओवर -12 आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन 12 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x डिवाइडेड बाय x। अब स्टूडेंट्स अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट पुट करें तो tan 0 क्या होता है 0, और यहां पर भी x की जगह हम 0 पुट करें तो 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। तो जब भी 0 बाय 0 फॉर्म बने सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x को हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, और ये वाला x एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहां इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सैंडविच थ्योरम। क्या सैंडविच थ्योरम, यहां पर मैं लिख देता हूं सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इक्वल टू 1, यानी जब भी लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को और sin x ओवर x आ जाए तो वो किसकी इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स मस्ट लिमिट आपके पास x 0 को अप्रोच करनी चाहिए, अगर यहां पर 0 के अलावा कोई वैल्यू आ गई और यहां पर sin x ओवर x आ जाए तो वो लिमिट वो आंसर 0 1 की इक्वल नहीं होगा, यानी कि वो सैंडविच थ्योरम नहीं कहलाएगा। सैंडविच थ्योरम के लिए क्या है कि लिमिट आपके पास मस्ट 0 को अप्रोच करवानी चाहिए, और यहां पर एंगल जो भी है, जिस तरह sin x डिवाइड में भी वही एंगल होना चाहिए, एंगल यानी जो कुछ भी है। यहां पर फॉर एग्जांपल अगर sin 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 3x, अगर 4x है sin 4x तो डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए 4x, यानी जो एंगल होगा वही आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और लिमिट अप्रोच करवानी चाहिए 0 को, तब वो किसकी इक्वल होगा 1 की इक्वल, हम उसको क्या कहेंगे सैंडविच थ्योरम। अब यहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ओवर x कर देते हैं, और इसको हम 1 ओवर cos x को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये पूरा आपके पास क्या बन जाएगा
सैंडविच थ्योरम बन जाएगा। अब हम दोनों पर क्या करते हैं, लिमिट को सेपरेट कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x over x into लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 over cos x। स्टूडेंट्स, जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिमिट दोनों पर सेपरेट अप्लाई हो सकती है। लिमिट अगर आपके पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन अगर सेपरेट है तो लिमिट नोमिनेटर पे आप अलग अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी अलग अप्लाई कर सकते हैं। यानी लिख सकते हैं कि लिमिट, यहां पर भी आप लिमिट और यहां पर भी लिमिट, आगे जो कुछ भी आपके पास फंक्शन है वो भी आप लिख सकते हैं। अब ये पूरा किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, और ये आप इसमें लिमिट पुट करें तो 1 ओवर cos 0, तो cos 0 किसके इक्वल होता है 1, तो 1 ओवर 1 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। ये आपके पास क्या आंसर आ गया 1। इसी तरह क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर sin 3x। अब फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हर x की जगह हमने क्या पुट करना है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय sin 3x, x की जगह आप 0 पुट करें तो 3 0 0, तो sin 0 किसकी इक्वल आ जाएगा 0, यानी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अब इस x को हम क्या करते हैं, इस sin x के नीचे ले आते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं। अब ये तीसरे बटे को फिर आप ऊपर ले जाए तो आपके पास वही बन जाएगा x ओवर sin 3x। तो इसका मतलब क्या है कि हम x को लिख सकते हैं sin x ओवर x, 1 ओवर sin 3x ओवर x लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर अगर फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एंगल जो भी होगा वही डिनोमिनेटर के साथ होना चाहिए। तो एंगल यहाँ पर क्या है 3x है, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए 3x। हम क्या करते हैं, सिंपल 3 को मल्टीप्लाई भी और 3 को डिवाइड भी डिनोमिनेटर में। ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर sin 3x डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा 3x, और ये 3 एज इट इज आ गया। ये आपके पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/3 को आप सेपरेट कर लें और 1 बाय sin 3x ओवर 3x को सेपरेट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट हमेशा वेरिएबल पर अप्लाई होगी, कांस्टेंट पर कभी अप्लाई नहीं होती, तो कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाता है। 1 ओवर 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर sin 3x ओवर 3x। तो ये आपके पास आ गया 1 ओवर 3 1 बाय, अब लिमिट को हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x ओवर 3x, ये पूरा आपके पास किसकी इक्वल आएगा, सैंडविच थ्योरम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 3x ओवर 3x किसकी इक्वल आएगा 1 के, तो 1 ओवर 3 इंटू 1/1, तो ये आपके पास क्या आएगा 1 1 जार 1 डिवाइडेड बाय 3 1 जार 3। तो स्टूडेंट्स ये था आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और आज का लेक्चर भी आपको यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।